नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हमारा सभी जो कोर्स है कंप्लीट हो चुका है। दोनों बुक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी हम हिंदी व्याकरण अपनी लेकर चल रहे हैं और हिंदी व्याकरण में भी काफी चीजें हम पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। और हिंदी व्याकरण में हमारा जो पिछला सेशन था उसमें हम पढ़ रहे थे काल। काल यानी कि टेंसेस। तो टेंसेस में हम काल के भेदों को पढ़ रहे थे। काल यानी कि समय, जिसमें हमने कहा कि जब भी हम कोई वाक्य प्रयोग करते हैं तो उसमें कई बार हम समयांतराल देखते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि कार्य कब किया गया है। भूतकाल में किया गया है यानी कि बीते हुए समय में किया गया है, अभी हो रहा है या आने वाले समय में होगा। और इसी के आधार पर हमने काल के 3 भेद यहाँ पर बताए थे और उन्हीं तीनों भेदों को हम डिफाइन कर रहे थे, पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। तो आज भी हम अपने इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। काल के भेद। तो कौन कौन से भेद हमने काल के पढ़े थे? काल के हमने 3 भेद पढ़े थे। भूतकाल, वर्तमान काल एवं भविष्यत काल। भविष्यत काल। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। तो हमने यहाँ पर भूतकाल को अपने पिछले सेशन में बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। हमने बताया था कि भूतकाल यानी कि क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के पूर्ण होने का पता चलता है, यानी कि कार्य हमारा पूर्ण हो चुका है। ठीक है, कार्य के पूर्ण होने का पता चलता है। होने का पता चलता है, तो इसको हमने कहा भूतकाल, जहां पे हमारा कार्य पूर्ण हो जाता है। लेकिन हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको बताए थे, जैसे कि मैं कल विद्यालय गया था, हम मुंबई घूमने गए थे, मैंने गृह कार्य कर लिया, दादाजी ने मुझे कहानी सुनाई थी। तो कुछ इस तरह के हमने यहाँ पर वाक्य पढ़े थे भूतकाल के एग्जाम्पल के रूप में। तो इसमें हमने देखा कि जो क्रियाएं यहाँ पर प्रयोग हुई है ये घटित होने के समय का बोध करा रही है कि क्रिया कब घटित हुई है, कब पूर्ण हुई है। तो आपको क्लियर तो हो रहा है कि यहाँ पे कार्य पूर्ण हो चुका है, यानी कि काम घटित हो गया है। तो ये भूतकाल की क्रियाएं हैं सभी। लेकिन भूतकाल की क्रियाओं के घटित होने में आपने देखा कि आपको समयांतराल दिखाई दे रहा है, समयांतराल भी दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने कहा, मैं कल विद्यालय गया था, मैंने गृह कार्य कर लिया, दादाजी ने कल मुझे कहानी सुनाई। ठीक है, तो अलग अलग तरह के अलग अलग जो वाक्य हमने यहाँ पर लिखे थे, तो उनमें हमने देखा समयांतराल हमें दिखाई दे रहा है और उसी के आधार पर भूतकाल के हमने यहाँ पर भेद आपको बताए थे। कितने भेद बताए थे? भूतकाल के हमने आपको कितने भेद बताए थे? 6 भेद बताए थे अपने पिछले सेशन में। भूतकाल के 6 भेद हमने बताए थे। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमद भूतकाल। तो इनको हमने बहुत अच्छे से समझा था और
पढ़ा था। तो क्या है सामान्य भूतकाल, क्या है आसन्न भूतकाल, क्या है पूर्ण भूतकाल, क्या है अपूर्ण भूतकाल, क्या है संदिग्ध भूतकाल और क्या है हेतुमत भूतकाल। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था सामान्य भूतकाल के बारे में। तो सामान्य भूतकाल के बारे में हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा क्रिया के जिस रूप से साधारणतः काम के बीते हुए समय में होने का बोध होता है, यानी कि काम साधारणतः बीते हुए समय में हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको सामान्य भूतकाल कहा। और एग्जाम्पल दिए, अध्यापक ने कविता पढ़ाई, आयुष ने निबंध लिखा। तो इसमें क्या होता है? साधारणतः क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो जाती है, यानी कि बीते हुए समय में हो जाती है। बीते हुए समय में हो जाती है। दूसरा हमने कहा आसन्न भूतकाल। अब आसन्न भूतकाल में हमने क्या जाना कि क्रिया के जिस रूप से, देखिए हमें सारी बातें क्रिया से ही पता चलती है कि काम कब हुआ है। गए थे, खा रहे हैं, खेल रहे हैं, जाएंगे, खाएंगे। तो इस तरह से आपको जो भी जो क्रिया शब्द है उससे आपको पता चलता है कि काम कब हमारा कंप्लीट हुआ है। तो आसन्न भूतकाल में हमने कहा कि क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि काल भूतकाल में प्रारंभ होकर अभी अभी पूर्ण हुआ है। आसन्न यानी कि क्रिया जो है वो अभी अभी पूर्ण हुई है, कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको कहा आसन्न भूतकाल। जैसे रमेश अभी आया है, पिताजी सेब लाए हैं। ये दो एग्जाम्पल हमने इसमें लिखे थे। अगला हमने कहा पूर्ण भूतकाल। देखिए नाम से ही पता चल रहा है पूर्ण भूतकाल, यानी कि क्रिया के जिस रूप से आपको पता चलता है कि कार्य जो है बहुत पहले ही पूर्ण हो चुका है, बहुत पहले ही कार्य पूर्ण हो चुका है। और उसमें हमने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया, भारत 1947 में आजाद हुआ था। ठीक है, और इसमें हमने एक और एग्जाम्पल लिखा था, राकेश ने पत्र लिखा। तो दोनों ही एग्जाम्पल जो है वो बता रहे हैं कि क्रिया बहुत पहले, यानी कि कार्य बहुत पहले समाप्त हो चुका है, कार्य बहुत पहले समाप्त हो चुका है। ठीक है, इसी तरह अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्योंकि जस्ट अपोजिट आप देख सकते हैं कि जिस क्रिया में भूतकाल में कार्य आरंभ तो हो चुका है, अपूर्ण यानी कि अभी भी हम कंफर्म नहीं कर सकते कि कार्य पूरा हो गया है। अपूर्ण, कार्य पूरा नहीं हुआ है। अपूर्ण भूतकाल यानी कि आप नहीं बता सकते कि कार्य पूरा हुआ कि नहीं। जैसे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, लड़के खेल रहे थे या बच्चे खेल रहे थे। तो खेल तो रहे थे लेकिन अभी तक खेल रहे हैं या खेल चुके हैं, खेल समाप्त हो गया है, इस बात की कंफर्मेशन यहाँ पर नहीं दी गई है, ये हमने बताया था। इसी तरह संदिग्ध भूतकाल हमने यहाँ पर पढ़ा था। संदिग्ध भूतकाल में हमने कहा कि आपको यहाँ पर भूतकाल का तो बोध होगा लेकिन पता नहीं चलेगा कि कार्य जो है, कार्य के होने में आपको संदेह होगा। पता तो है कि भूतकाल की बात हो रही है लेकिन कार्य सच में हुआ कि नहीं, इस बात का यहाँ पर कंफर्मेशन इस बात की नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हमें डाउट है। हम संदिग्ध भूतकाल इसको कहेंगे। जैसे तुमने गीता पढ़ी होगी, ये एग्जाम्पल हमने अपनी कॉपी में लिखा था। तो तुमने गीता पढ़ी होगी ये हमारा केवल आइडिया है, हम कंफर्म नहीं है इस बात के लिए, तो इसे हम कहेंगे संदिग्ध भूतकाल। या राकेश ने पत्र लिखा होगा, हम कंफर्म नहीं है कि लिखा है या नहीं लिखा है, तो राकेश ने पत्र लिखा होगा। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। दूसरा, लास्ट में हमने यहाँ पर पढ़ा हेतु मद भूतकाल। तो हेतु मद भूतकाल में हमने कहा जो भूतकाल की क्रियाएं होती है
यानी कि जो भूतकाल की क्रियाएं होती है वो हमेशा दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, यानी कि दूसरी क्रिया पर निर्भर इसमें होती है भूतकाल की क्रियाएं। जैसे हमने कहा कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो भूतकाल की बात की गई है। यदि अगर वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी हो जाती, तो फसल आज जो फसल हुई है वो किस बात पर निर्भर है? वो भूतकाल पर निर्भर है कि वर्षा अगर उस टाइम पे अच्छी हो जाती तो आज फसल अच्छी होती। इसी तरह एक और हमने एग्जाम्पल लिखा था कि यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, यानी कि अगर तुमने परिश्रम किया है तो तुम पास हो जाते। तो ये तो थी हमारी भूतकाल की बात। हम अपने चैप्टर को रिवाइज कर रहे थे, पढ़ रहे थे काल को, जो हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं अटेंड कर पाया था पिछला सेशन, वो भी समझ गए होंगे कि अभी हम काल पढ़ रहे हैं और काल के भेदों को जान रहे हैं। अब हम शुरू करेंगे अपना आज का जो हम पढ़ रहे हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल, तो इस तरह से हमने भूतकाल को बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा, भूतकाल के भेदों को जाना। अब यहाँ पर आती है वर्तमान काल की बात। तो वर्तमान काल यानी कि हमने कहा, भूत को कहा हमने बीता हुआ समय, यानी कि जो समय बीत चुका है, ठीक है। और वर्तमान काल यानी कि जो समय अभी चल रहा है। वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो समय अभी हमारा चल रहा है। तो क्रिया के जिस रूप से आपको चल रहे समय में होने का बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से आपको चल रहे समय में होने का बोध होता है, जैसे अगर मैं कहूं अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है, अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे लिख रहे हैं, तो ये सारी क्रियाएं अभी हो रही है। बिल्कुल वर्तमान काल की यहाँ पर बात हो रही है। तो क्रिया के जिस रूप से, इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध हो, होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं, उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि क्रिया कब हो रही है? चल रहे समय में, यानी कि जो समय अभी चल रहा है उस समय क्रिया हो रही है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा अनीता पुस्तक पढ़ती है, तो अनीता पुस्तक अभी पढ़ रही है। इसी तरह हमने कहा अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है। बहुत ही अच्छा और सरल एग्जाम्पल है, अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है। या अगला एग्जाम्पल, बच्चे पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं या कुछ भी, ठीक है। इसी तरह से किसान हल चला रहा है, किसान हल चला रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं क्रिया का जो ये रूप यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इससे हमें पता चल रहा है कि क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, यानी कि चल रहे समय में हो रही है, इसीलिए इसको हमने वर्तमान काल कहा है। तो यहाँ पर अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है, कार्य अभी चल रहा है,
हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, या किसान हल चला रहा है, प्रणव सैर कर रहा है, गीता नाच रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग जो वाक्य देखेंगे उसमें आप जहां क्रिया के रूप से जब पहचानेंगे कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है या चल रहे समय में हो रहा है तो उसे आप वर्तमान काल कहेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ पर भी आपको समयांतर देखने को मिलता है थोड़ा बहुत। ठीक है, जैसे हमने एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था, अनीता पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, अनीता पुस्तक पढ़ती है, या अभी किसान हल चला रहा है। तो दोनों में आप अंतर स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। तो इसी अंतर को हमने ध्यान में रखते हुए वर्तमान काल के भेदों को यहाँ पर बताया है। तो वर्तमान काल के कितने भेद हैं? वर्तमान काल के 3 भेद हैं। कौन कौन से 3 भेद? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। तो ये 3 भेद हमने वर्तमान काल के यहाँ पर जाने हैं। वर्तमान काल के 3 भेदों में सबसे पहला सामान्य वर्तमान काल, यानी कि क्रिया के जिस रूप से आपको पता चलता है कि कोई काम सामान्य रूप से वर्तमान समय में हो रहा है, यानी कि जो क्रिया वर्तमान समय में सामान्य रूप से हो रही है उसे हम कहेंगे सामान्य वर्तमान काल। तो इसको कैसे हम पढ़ेंगे? आयुष हंसता है। एग्जाम्पल देखिए, आयुष हंसता है, बिल्कुल सामान्य रूप से क्रिया यहां पर हो रही है, आयुष हंसता है। ठीक है, तो इसी तरह हम इसकी परिभाषा सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद इसको एग्जाम्पल से और भी ज्यादा समझेंगे। सामान्य वर्तमान काल, जो क्रिया वर्तमान में, वर्तमान यानी कि चल रहे समय, जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जो क्रिया सामान्य रूप से वर्तमान में होती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, और वर्तमान का अर्थ हमने यहाँ पर बताया चल रहे समय। ठीक है, चल रहे समय। तो सामान्य वर्तमान काल की एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, या बच्चे लिखते हैं, ये इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। और एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि जो आपका वर्तमान समय होता है, ठीक है, वर्तमान समय में या सामान्य वर्तमान में, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सामान्य वर्तमान में
जब सामान्य वर्तमान की बात हो रही हो, सामान्य वर्तमान में क्रिया के साथ ता, ती, ते, हूं, है, हो आदि लगता है। तो जब आप सामान्य वर्तमान की बात करते हैं, सामान्य वर्तमान में क्रिया के साथ ता, ती, ते, यानी कि ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है आदि शब्द आपके लगते हैं। तो ये है आपकी सामान्य वर्तमान काल की बात। तो जैसे हमने कहा कि आयुष हंसता है, बच्चे लिखते हैं, सीता गाती है। तो जहां पर इस तरह के शब्द आपको दिखाई देंगे, वो आपका जो वाक्य है वो सामान्य वर्तमान काल का वाक्य होगा। तो इस तरह से आप सामान्य वर्तमान काल को बहुत अच्छे से समझ गए हैं, यानी कि जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। एग्जाम्पल, इससे पहले एक लिखा था, आयुष हंसता है, बच्चे लिखते हैं, सीता गाती है आदि। तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे मेन, कि जो भी सामान्य वर्तमान काल के वाक्य होंगे उसमें क्रिया के साथ, ये बिल्कुल याद रखेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखते, ठीक है। इसी तरह हमने यहाँ पर कहा हंसता, ठीक है, लिखते, हंसता, गाती, ठीक है। तो इस तरह के शब्द जहां पर आएंगे, यानी कि क्रिया में ता, ती, ते, हूं, है, हो शब्दों का प्रयोग होता है। अब हमारा दूसरा हम यहाँ पर लिखेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। क्या होता है अपूर्ण वर्तमान काल? देखिए, पहले जो सामान्य वर्तमान काल था उसमें हमने कहा जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से हो रही है उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। अपूर्ण वर्तमान काल यानी कि क्रिया के जिस रूप से हमें पता चले कि वो अभी भी चल रही है, यानी कि वर्तमान में भी वो जैसे हमने कहा आयुष हंसता है, तो शायद आयुष हंस चुका हो या हंस रहा हो या जो भी हो, या लिखती है तो लिखते लिखते वो रुक भी जाती है, या वो कुछ और काम भी करने लगती है। लेकिन अपूर्ण वर्तमान काल में हमें ऐसे पता चलता है कि जिसमें कार्य अभी भी हो रहा है। जैसे हमने कहा अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है, तो आपकी क्लास चल रही है, पढ़ाई हो रही है, ठीक है। अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है। तो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि काम अभी भी चल रहा है, यानी कि समाप्त नहीं हुआ है, वर्तमान काल में भी वो पूर्ण अभी नहीं हुआ है, तो उसे हम कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि काम अभी भी चल रहा है, काम अभी भी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है।
उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो एग्जाम्पल हम यहाँ पे देंगे, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कि क्या है अपूर्ण वर्तमान काल। सीमा निबंध लिख रही है। सीमा निबंध लिख रही है। वरुण गृह कार्य कर रहा है। तो ये है आपका अपूर्ण वर्तमान काल। लिख रही है, गृह कार्य कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर काम अभी चल रहा है। ठीक है, यानी कि अभी पूर्ण नहीं हुआ है वर्तमान काल में कार्य। तो सीमा निबंध लिख रही है, वरुण गृह कार्य कर रहा है। और अपूर्ण वर्तमान काल की जो क्रिया होती है उसके साथ रहा है, रहे हैं, रही है। जैसे अगर हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लिखें, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं। तो क्रिया जो है वो समाप्त नहीं हुई है, काम अभी भी चल रहा है। तो इस तरह से आप तीनों एग्जाम्पल जो आपने देखे उसमें काम पूरा नहीं हुआ है, काम अभी चल रहा है, इसीलिए इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहा है। और जिस तरह हमारी सामान्य वर्तमान काल की एक स्पेशलिटी है कि उसमें क्रिया के साथ ता है, ते है, ती है शब्दों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल अपूर्ण वर्तमान काल में रहा है, रही है, रहे हैं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर हर वाक्य में रही है, रहा है, रहे हैं शब्द किसके साथ जोड़े जाते हैं? क्रिया के साथ। क्रिया के साथ रहा है, रहे हैं, रही है। शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। नंबर 3 आता है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। जिस तरह हमने संदिग्ध भूतकाल की बात की थी, यानी कि उसमें हमने कहा कि हमें पता है काम भूतकाल का है लेकिन कंप्लीट हुआ है या नहीं, काम हुआ भी है या नहीं, इस बात पे वहां पे हमें थोड़ा सा शंका है, डाउट है, इसीलिए हमने उसको संदिग्ध भूतकाल कहा है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम बताएंगे कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में कार्य के होने पर संदेह हो, यानी कि कार्य वर्तमान काल में कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे राजेश गाना गाता होगा, तो गाता होगा, हमें पता नहीं है कि वो गाता होगा कि नहीं गाता होगा। या मजदूर अभी काम कर रहे होंगे। ठीक है, हम एक डाउट है हमें कि वो काम कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, इस तरह से। या कक्षा अभी चल रही होगी, या बच्चे अभी पढ़ रहे होंगे, सीता अभी लिख रही होगी। तो ऐसे जो वाक्य हैं जहां पर हमें काम के होने पर शंका हो, वो भी वर्तमान काल में, तो उसको हम कहेंगे
संदिग्ध वर्तमान काल, और इसकी परिभाषा हम लिखेंगे क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में या वर्तमान में, हम बहुत ज्यादा यहाँ पर वर्तमान में यानी कि चल रहे समय में, वर्तमान में कार्य के होने, वर्तमान में कार्य के होने में संदेह हो। वर्तमान में कार्य के होने में संदेह हो तो उसे आपने कहा संदिग्ध वर्तमान काल। वहां संदिग्ध वर्तमान काल होता है। संदिग्ध वर्तमान काल होता है। तो जैसे एग्जाम्पल हमने यहां पर लिखा, राकेश गाना गाता होगा, सीता लिख रही होगी। मजदूर अभी काम करते होंगे। तो इस तरह से आप जो तीनों वाक्य देख रहे हैं, राकेश गाना गाता होगा, सीता लिख रही होगी, मजदूर अभी काम करते होंगे। तो यहाँ पर आपको कार्य के होने में संदेह है, यानी कि काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको कोई भी यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है काम की, कि काम आपका सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपको केवल संदेह है, और इसीलिए आपने इसको क्या कहा, इसीलिए आपने इसको कहा संदिग्ध वर्तमान काल। गाता होगा, रही होगी, करते होंगे। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग हमने यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिए। और आप यहाँ पर देखेंगे कि जो संदिग्ध वर्तमान काल होता है, ठीक है, जो संदिग्ध वर्तमान काल होता है उसमें क्या होता है कि ता ते ती लगाने के बाद ही आपका होगा होगी शब्दों का प्रयोग होगा। ता ते ती लगाने के बाद ही आपका होगा या होगी शब्दों का प्रयोग होगा। तो जैसे आप देखते हैं, राकेश गाता होगा, गाना गाता होगा, सीता लिखती होगी, मजदूर अभी काम करते होंगे। तो क्या देखा आपने यहाँ पर, आपने यहाँ पर क्रिया के साथ, क्रिया के साथ ता ती ते, क्रिया के साथ ता ते ती लगाना होगा, क्रिया के साथ ता ते ती लगाना होगा। ये इसकी एक स्पेशलिटी है। ठीक है, हर आपने देखा यहाँ पर हमने वर्तमान काल जब हमने यहाँ पर पढ़ा, सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल, उसमें हमने देखा कि क्रिया के साथ ता है, ते है, ती हूं, ये आपका लगेगा। उसके बाद अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के साथ रहा है, रहे हैं, रही है, और इसी तरह से क्रिया के साथ ता ते ती लगाने के बाद ही होगा, होगी या होंगे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा।
तो बच्चों, आज के सेशन में हमने वर्तमान काल और उसके भेदों को बहुत अच्छे से पढ़ा और कुछ जो वर्तमान काल और उसके जो भेदों की जो कुछ विशेषताएं हैं वो हमने यहाँ पर लिखी हुई है। तो इनको आप वाक्य के प्रयोग के समय जरूर याद रखेंगे। इंग्लिश में भी जब आप टेंस पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें ही आपको याद रखनी होती हैं। तो आगे हम अपने इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।